दोस्तों, सोचिए आप एक बहुत ही शानदार शहर में सुकून से रह रहे हैं, जहां चारों तरफ चमक धमक है और अचानक आसमान से आग बरसने लगे। अभी दुबई के हालात कुछ ठीक ही हुए थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन फिर अचानक दुबई के हालात बहुत खराब दिखने लगे हैं। ईरान ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि अब वहां से करोड़पति लोग अपना सब कुछ छोड़कर वापस घर जाने को मजबूर हो गए हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और यूएसए के बीच जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस समय जो भयानक स्थिति बनी हुई है, वो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूएई की धरती पर धमाके हो रहे हैं, यूएसए के जहाजों पर कैसे हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इसे बिना छोड़े अंत तक जरूर देखिएगा। यूएई और दुबई पर मिसाइलों की बारिश और खौफ का माहौल। सबसे पहले बात करते हैं उन डराने वाली तस्वीरों की जो यूएई से निकलकर सामने आ रही हैं। यूएई के फुजैरा ऑयल पोर्ट पर भयंकर आग लगी हुई है। जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 15 मिसाइलें फायर की गई हैं और कई ड्रोन्स भी भेजे गए हैं। इनमें से कई ड्रोन्स ने यूएई के फुजैरा तेल डिपो को सीधा हिट किया है, जिसकी वजह से 2 बड़े तेल डिपो में भयंकर आग लग गई है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और पूरी दुनिया इन्हें देखकर हैरान है। बात सिर्फ फुजैरा तक सीमित नहीं है, दुबई के कई पॉश इलाकों में भी लगातार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थीं, उन्हें दुबई के आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया, जिसकी वजह से आसमान में ही जोरदार धमाके हुए। जरा सोचिए उस भीड़ का क्या हाल होगा जो दुबई के मॉल्स और सड़कों पर घूम रही होगी। ऐसी ही खौफनाक खबरें अबू धाबी से भी आ रही हैं। जबल अली पोर्ट के पास भी एक मिसाइल के गिरने की खबर है और दुबई पोर्ट के आसपास भी कई धमाकों की गूंज सुनाई दी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुबई और शारजा से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। पूरे यूएई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी पल आसमान से मौत बरस सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही मंजर है जैसा हमने हाल ही में 40 दिन की जंग के दौरान देखा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएसए और ईरान की सीधी टक्कर। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। यहां से जो ताजा खबर आ रही है वो पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल की कीमतों को हिलाकर रख देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की सेना और यूएसए की सेना बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। यहाँ सिर्फ तनाव नहीं है, बल्कि एक तरह की बड़ी जंग छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से हथियारों का जोर दिखाया जा रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने दुनिया के सामने यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएसए की सेना एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगी और अपने युद्धपोत भेजेगी, ताकि वहां से तेल के टैंकर्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट करके निकाला जा सके। लेकिन ईरान ने भी साफ और कड़ी चेतावनी दे दी थी कि अगर यूएसए के जहाज ईरान की समुद्री सीमा के करीब भी आए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें वहीं समंदर में तबाह कर दिया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि ईरान ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। जब यूएसए के कुछ जहाजों ने मिलकर बिना ईरान की परमिशन के एक ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए निकालने की कोशिश की, तो ईरान की बोट्स ने सीधा अबू महदी मिसाइलें फायर कर दी। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने यूएसए के जहाज को हिट किया है और उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूएसए के सेंटकॉम का कहना है कि मिसाइलें फायर तो हुई थीं, लेकिन जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान ने एक वीडियो जारी करके यूएसए के दावों की हवा निकाल दी है, जिसमें साफ दिख रहा है कि क्रूज मिसाइलें फायर की जा रही हैं और वो अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। भारत पर इस महायुद्ध का सीधा और भयानक असर। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रही इस लड़ाई का हमारे देश इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इसका असर भारत पर बहुत गहरा और सीधा होगा। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारत के हर आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहली बात है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ जंग भड़कती है और यह रास्ता बंद हो जाता है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें, सब्जियां और हर रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाएगा। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी
जिसे कंट्रोल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे उन लाखों भारतीय भाई बहनों के लिए है जो दुबई, अबू धाबी और पूरे यूएई में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं। वहां के अस्पतालों, होटलों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अगर यूएई और ईरान के बीच हालात बिगड़ते हैं और दुबई पर मिसाइलें गिरती रहती हैं, तो इन भारतीयों की जान को भारी खतरा हो सकता है। भारत सरकार को अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत मुश्किल काम होगा। इसके अलावा वहां से जो करोड़ों रुपए भारतीय लोग अपने घर भेजते हैं, उस पर भी रोक लग जाएगी, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसलिए इंडिया इस पूरे मामले पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है और लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। क्रूज मिसाइल्स का खौफ और डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो क्रूज मिसाइलें दागी हैं, वो कोई आम मिसाइलें नहीं हैं। ये मिसाइलें समंदर की सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसकी वजह से इन्हें रडार में पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। ये बेहद तेज गति से अपने टारगेट को तबाह करती हैं। जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अलग अलग द्वीपों पर ईरान ने ऐसी सैकड़ों क्रूज मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। यह ईरान की तरफ से यूएसए को एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो यूएसए का एक एक जहाज समंदर में जलता हुआ नजर आएगा। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तिलमिला गए हैं। यूएसए के जो एक्शन लेने के प्लान थे, जो उनका घमंड था, उसे ईरान की सेना ने करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा कि पहले 40 दिन की जंग में जब ईरान के बेसिस का जो हाल हुआ था, उसके बाद 16 बेसिस जला दिए गए थे और यूएसए की सेना बस देखती रह गई थी। जानकारों का मानना है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी बिल्कुल वैसा ही हाल देखने को मिल सकता है। अगर ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में अबू महदी मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें फायर की जाती हैं, तो ऊसा के जहाजों को डूबने से बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के तुरंत बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। उनका गुस्सा चरम पर है, लेकिन ईरान ने भी इस हमले से यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि ईरान यूएसए के किसी भी दबाव या धमकी में नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो कर ले। ईरान का सीधा सा संदेश है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किंग ईरान था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किंग ईरान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किंग ईरान ही रहेगा। ईरान का कहना है कि यूएसए को इस जगह को छोड़कर वापस अपने देश जाना ही होगा, जो एक समुद्री डकैत की तरह इस इलाके को घेर कर खड़ा हुआ है। क्या यह एक फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत है? आज के समय में जो हालात बन रहे हैं, उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा है कि क्या यह एक फुल फ्लेज्ड वॉर यानी एक संपूर्ण युद्ध की शुरुआत है। दुबई में जिन करोड़पतियों ने अपना शानदार घर बनाया था, जो लोग दुनिया भर से वहां सुकून और ऐशो आराम की जिंदगी जीने गए थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने देश भागने की तैयारी कर रहे हैं। रातों रात फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बंदरगाहों पर भयंकर आग लगी हुई है और समंदर में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे और यूएसए की सेना ने ईरान पर कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई की, तो यह जंग सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। आसपास के तमाम देश इस आग की चपेट में आ जाएंगे और वहां से निकलने वाले तेल पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी को एक ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरने में कई दशक लग जाएंगे। दोनों देशों की यह जिद दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही है। हर कोई अब बस यही इंतजार कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में यूएसए का अगला कदम क्या होता है और ईरान उसका क्या जवाब देता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।